गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का डिवाइन भरा सत्संग लखनऊ में हरि मंदिर सनातन धर्म मंदिर में संपन्न हो गया है। गुरु जी अमित चोपड़ा अंकल और अल्पी आंटी जी को खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिए हैं। जय गुरु जी। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी। संगत जी आइए गुरु जी का बहुत ही प्यारा अनोखा अद्भुत सत्संग आगे आंटी जी से सुनते हैं कि गुरु जी कब और कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, कल्याण करते हैं। तो ध्यान से पूरा इस सत्संग को सुनिएगा। इस सत्संग में आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगा। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि संगत जी नमन कीजिए, वंदना कीजिए, गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरु जी आपके नाल हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी। आइए आगे का सत्संग आंटी जी से सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी। सर्बत का भला करो गुरु जी। मांगलिक हो, अच्छा हो, सेहतें बख्शे मालिक, और गुरु जी अपना नाम बख्शे हम सबको। तो गुरु जी से एक प्रार्थना है हमारी सबके हाथ जोड़ के, गुरु जी ना बिसरे ना बिसारे मालिक, तेरा नाम हमारे जिब्वा पे रहे और हम आपको हमेशा याद रखें गुरु जी। इतनी कृपा और सेवा बख्शिए मालिक। जय गुरु जी। बहुत कृपा हो रही है गुरु जी की। इतने सत्संग मिलते हैं लाइन से कि हमारे घर वाले भी हमसे हो रहे होते कि आप रोज ही सत्संग पे जा रही होती हो। तो एनीवे ये हमारी कृपा है सर गुरु जी की हम पे। अब संगत जी एक छोटी सी बड़ी सुंदर सी साखी मैंने सुनी है, मैं बस जरूर सुनाऊंगी आपको अभी। वो यूं होता है, देखिए इसमें कृपा देखिए हमारी, हम लोग समझ नहीं पाते कभी कभी। एक बार क्या हुआ, गुरु नानक बाबा बालाजी को बोलते, चल बालिया आज मेरा दोस्त है उधर, उसका नाम होता मौला, नहीं सॉरी मूला, मूला मूला के पास चलते, आज मेरा बड़ा दिल है मूला ने मिलने। अब देखिए हम लोगों को भगवान जी याद आते हैं जब हमें जरूरतें पड़ती हैं या हमें कुछ मांगना होता है, लेकिन जब भगवान जी को हमारी याद आती है तो देखिए वो कितनी बड़ी नेमत है हमारे। तो कहते हैं बालाजी को, चल बालिया, अब मैं थोड़ा पंजाबी में बोलूंगी, चल बालिया मूले नु मिल के आने, मेरा बड़ा दिल करता, मेरा दोस्त था आज ओदी बड़ी याद आ रही है। और बाला और गुरु नानक बाबा चल पड़े मूले को मिलने। इधर पंजाब में कोई गांव है उधर, वहीं पे वो रहता था मूला। तो ये वहां पहुंचे जब, अब एक टाइम था, जब ये मैं बाद में बोलती हूँ। तो ये वहां पहुंचे मूले को मिलने के। अब मूले की जो बीवी थी वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और उसने दूर से ही देख लिया कि गुरु नानक बाबा चल के आ रहे, क्योंकि उनके बचपन के दोस्त थे वो, तो जानती थी वो भी उनको। तो उसने देखा कि गुरु नानक जी आ रहे हैं दूर से, तो भागी हुई अंदर गई और अपने हस्बैंड को बोलती है, देख तेरा दोस्त बाबा गुरु नानक आंदा पिया है, ते पहले ते बड़ा पालकियां शालकियां विच आंदा सी, बड़ा शान शौकत सी, हुण ते ओदी हालत भिखारी वर्गी होई हुई है, कपड़े ओदे फाटे हुए ने, ते हुण ओ आंदा पिया, मैनू लगदा है कि ओने कुछ तेरे कोल मंगण आ रहे, ते मूले तू इंज कर, तू छुप जा अंदर घर च, ते मैं कह दांगी कि मूला घर नहीं। तो मूले ने भी, उसको मूले को भी समझ नहीं आई, मतलब वो उसने भी जी बीवी की बातों में आ गया और वो अंदर किसी स्टोर में, जो उसके घर के अंदर होते ना स्टोर होते थे, उसमें जाके छुप के बैठ गया। अब बाबा उनके उसके डोर पे आए तो आवाज लगाई, मूलिया बाहर आ, मैं तेन मिलन आया। बाबा ने आवाज लगाई, और गुरु नानक बाबा ने जब ऐसे आवाज लगाई तो बीवी अंदर से बोली, मूला घर नहीं है, तुसी जाओ, कौन हो? अब फिर अब गुरु नानक देव जी फिर से बोले, वे चंद्रिया बाहर आ, मैनू अज तेनू मिलन दा दिल है, तू बाहर आ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, मैं तेनू मिलना चाहना। लेकिन फिर उनकी वाइफ मूले की बाहर आके बोलती है कि मूला ते कहीं ते काम ते गया होया, वो ते घर नहीं है, तुसी जाओ। ते अब गुरु नानक 2-3 बारी ऐसे ही उन्होंने आवाज लगाई, अब जब नहीं आया तो, और बीवी ने भी ऐसे बोल दिया, तो गुरु नानक बाबा जी बोलते कि भाई चंद्रिया, अज तू नहीं तो मैनू मिलिया ना, तू नाल घर नहीं, चल तू हुण किथे भी नहीं। बस ऐसे कह के बाबा जी चले गए वहां से। अब क्या हुआ, उधर अंदर जो कोठरी में बैठे छुपा हुआ था, वहां पे सांप निकला और उसने मूले को काट लिया और मूले की वहीं पे मौत हो गई। अभी जब वो गिर, तो अब जहरवाली ने देखा और वो रोने लग गई जोर जोर से, और लोग इकट्ठे कर लिए। और इधर गुरु नानक बाबा जी थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए बालाजी के साथ। अब इसने जब छोड़ डाला और सब लोग इकट्ठे हुए, देखा उसको, मूले को बाहर निकाला और देखा कि कोशिश करी, तो फिर भागे हुए गुरु नानक देव जी के पास ले गए उसको, कि शायद इन्हीं में कोई ताकत, कोई पावर होगी, ये ठीक कर देंगे। तो गुरु नानक बाबा जी बोलते कि नहीं, अब ये मर चुका है, अब ये जिंदा नहीं होगा। मैं इसके पास आया था मिलने, और मैं इसकी, ये कहते ना, बला टल ही जाती अगर बाबा को वो मिल जाता। जब गुरु घर में आया और आप नहीं मिल रहे, तो देखिए, तो जा हूं तू खत्म, हूं तेरा है खत्म, मतलब तेरा ये जीवन खत्म हो गया, अब तू मतलब नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अब तेरे बाद, इतने टाइम के बाद तू फिर दोबारा जन्म लेगा और तू आएगा, लेकिन अब तू वापस नहीं आए। तो कहते ना, हमारे को गुरु जी, हम लोग कितनी गलतियां करते हैं कभी कभी, और एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं। ये सब हमें ये चीजें, ये जो साखियां बनी है, ये जो बार बार गुरु जी महाराज सुनाते हैं, ये हमारे को एक शिक्षा दे के जाती है कि, और मैंने बचपन में भी अपने बड़े बूढ़ों से बात सुनी हुई थी कि जब आपके घर में कोई संत महात्मा आता है ना, तो आप उसकी बड़ी अच्छी से ना आप भगत कीजिए। और अपने बड़ों की भी, जैसे हमारे घर में कोई बड़ा भी आता है ना, तो हमें बहुत उनको ना आदर सम्मान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो बचपन से हम सुनते हैं कि घर में साधु संत कोई भगत आए तो उसकी जरूर सेवा करके उसको खुशी से अपने घर से विदा कीजिए, आदर कीजिए, मतलब उसका, क्योंकि वो हमारे साथ, वो उसके पैरों के तले, जो वो जिस पैर से हमारे घर में पैर रखेगा, वो पता नहीं क्या क्या नौ निधि, कहते ना, रिद्धि सिद्धि नौ निधि क्या क्या आती है बड़े भगत और गुरु के आने से। क्योंकि उनके तो ये कहते ना, ये जो नवनिधि जिसको बोलते हैं, तो इनके पैरों की, कहते हैं ना, धूल है ये हमारे घर में आके जो हमारी पे कृपा बरसाते। तो भाई गुरु मेहर करें। आज महाराज का बहुत बहुत कृपा है। और भी एक दो चीजें सुनी थी। हाँ, एक और संगत जी, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी है, बहुत बड़ी वैल्यू वाली, वो मैं बताती हूँ। और सुनी तो होगी आपने, और मैंने भी सुनी हुई थी, लेकिन इस बार उसका मीनिंग बहुत टच कर गया। कहते एक बर्ड, बड़ी स्नो गिरी हुई थी और बर्ड उड़ रही थी, और वो स्नो में ठंड लगने से गिर गई नीचे, क्योंकि बर्फ पड़ रही थी बड़ी। अब इससे पहले कि वो मर जाती ठंड में, उसी टाइम एक वहां से गाय निकली और उसका जो गोबर था वो बर्ड के ऊपर गिर गया, और बर्ड उस गोबर के अंदर बैठी। इससे क्या हुआ कि वो जो ठंड में मरने लगी थी, वो गाय के गोबर में उसको गर्माइश फील हुई, और वापस वो मतलब जी गई, मतलब मरी नहीं वो। तो वो गोबर की गर्माइश में, उसकी हीट में बैठी हुई थी।
अब उसने कहा कि चलो मैं बाहर निकली तो ठंड से मर जाऊंगी, तो अंदर ही बैठी रहती हूँ मैं। और उस बैठे बैठे उसने हल्की सी आवाज करनी शुरू कर दी, कुछ विसल या कुछ आवाज करनी शुरू कर दी। तो उधर से एक बिल्ली निकली और उसको आवाज आई, तो उसने गोबर हटा के इसको निकाला, बर्ड को, और खा गई। अब ये पूरा सिनेरियो, ये स्टोरी क्या बताती है? ये एक बहुत बड़ा मैसेज देती है हम लोग के लिए। ध्यान से सुनिएगा। कहते ये जरूरी नहीं कि जो आपके साथ, कहते ना, जो आपके साथ शिट कर जाए आपके ऊपर, या आपको ऐसा कुछ कर जाए आपके, जैसे कहते हैं ना, शिटी सिचुएशन में डाल दे आपको, जैसे उसने उसके ऊपर शिटी की थी ना गाय ने। तो जरूरी नहीं कि वो जिसने आपके ऊपर शिट करी है वो आपका दुश्मन है, और जरूरी ये भी नहीं है कि जिसने आपको उस शिट में से निकाला है। शिट में इसे यूज कर लूं कि दिस इज द वर्ड वी यूज सो मेनी टाइम्स, ओ शिट। तो कहते जिसने आपको उस शिट में से निकाला है वो आपका मित्र हो। बहुत बड़ी बात है। जिसने आपके साथ शिट करी वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता, जरूरी नहीं। और यहाँ जिसने उसमें से आपको निकाला वो आपका मित्र हो। तो जय गुरु संगत जी, इस बात को सोचिएगा जरूर, और गुरु महाराज की कृपा आप सब पे बने रहे, और वाहिगुरु बस सब पे कृपा बनाए रखो, चढ़ती कला में रखो। दीन के चरणों में बैठे हैं तो हम सब पे कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप अपना सत्संग शेयर करिएगा। बहुत सारी संगत जुड़ी है। और संगत जी, आप बहुत लेट भी आ रहे हो आजकल, मैं देख रही हूँ जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। आंटी आपने, निशा आंटी आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा। मर्दाने वाला भी, गुरु नानक जी वाला भी। वो कहते हैं ना, मुझे वो शब्द याद आ गया, नाम तुम्हारा देख के जमदूत भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। जब हम नाम जाप करेंगे ना तो गुरु आंटी जी एक मिनट आंटी, एक मिनट। ये हाँ। नाम तुम्हारा देख के नहीं, आप नाम नहीं दे सकते। वो नहीं, मैं बताती हूँ। ये मेरा बहुत फेवरेट शब्द है, प्रताप तुम्हारा देख। हाँ, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छूट जाए। हाँ, जमदूत छूट जाए। शुक्राना, हाँ यही था। मैं कुछ गलत है नहीं, हाँ वही था, यही था। सॉरी सॉरी गुरु जी। ठीक है आंटी, सही है, बिल्कुल सही है। तो मतलब आप ये वो मर्दाने वाला और वो मूला वाला था ना, तो वही ध्यान में दे रहे थे शब्द गुरु जी महाराज। तो शुक्राना। अद्भुत सत्संग है, पूरा जरूर सुने। बहुत अच्छी डिवाइन संगत है। तो उन्होंने एक सत्संग शेयर किया संगत जी। आंटी मैं वो संगत से शेयर करती हूँ कि उनको ना दिखा ऐसा कि कोई ना उनके पीछे पीछे आ रहा है ड्रीम में, व्हाइट कपड़े पहने में, लेकिन फेस ब्लैक है और आंखों में कुछ ब्लैक नहीं है, व्हाइट व्हाइट पन है। तो एकदम कहीं मार्केट में छुप जाती हैं, कुछ सब्जी लेती हैं, फिर वो ऐसे लगता है कि कोई कुछ है। उसके बाद ना गुरुजी उनको नजर आते हैं कि गुरुजी उनको फोन कर रहे हैं। तो वो सुबह उठ के कहती है, गुरुजी शायद कोई कष्ट थी जो तुसी, कोई नेगेटिविटी सी जेड़े तुसी आए ते ओ बंदा भग गया। तो शुक्राना किया उसने। तो कहती है गुरुजी ने किया सी कि मैं फोन करांगा। गुरुजी ने उसको बोल गए कि मैं तेरे को सपने मतलब फोन करांगा। तो वो ना 2 दिन उस जहाँ वो जॉब करती थी, वो है मस्कट में आंटी। तो वो ना वहां जहाँ जॉब करती थी ना, तो वहां पे 2 बार बेल बजी, लेकिन उनके हस्बैंड ने उठाया तो कोई अरेबिक में बोला। तो आंटी ने कहा तीसरी बार कॉल आएगी ना तो मैं उठाऊंगी। अब आंटी ने ये सपना अंकल को नहीं बताया था कि गुरुजी उनको बोल गए थे कि मैं वो फोन करेंगे मैं वो। तो कहती है अब मैं फोन करूंगी। तो उसके अंकल ने कहा नहीं नहीं, कोई अरेबिक बंदा है, वो कुछ और बोल रहा है, वो रॉन्ग नंबर मिला रहा है, आगे से बात नहीं कर रहा, वो अरेबिक में बोल रहा है। तो शुक्राना गुरुजी का। उसी दौरान ना गुरुजी उनके सपने में दोबारा आते हैं। कैसे आते हैं कि वो ना बेड पे राइट साइड सोई हुई है करवट लेके, और गुरुजी उनके ना पेट के पास बैठ जाते हैं, और ऐसी वाली पोजीशन में बैठते हैं जैसे हाथ में फोन पकड़ा हुआ है,
और ना गुरुजी को कह रही हैं, हाँ गुरुजी तुसी आ गए ना। तो आंटी की भी पोजीशन ऐसे ही थी, कान के नीचे हाथ था कि फोन पकड़ा हुआ है जैसे। तो गुरुजी ना उनको कह रहे हैं, सुन मैं तेनू कुछ दिखाना चाहता है। तो वो आंटी कहती है कि गुरुजी ने ना दिखाया कि कोई हिंदी के शब्द दिखाए उनको, हिंदी के शब्द दिखाए। तो वो कुछ समझ नहीं पाए गुरुजी की। गुरुजी कहते ए तू सुन इस आंटी नु तू ना सुन। तो कहती है अच्छा गुरुजी मैं इस आंटी नु सुना। ते की सुनना? तो कहती है संगत जी हिंदी के कुछ वाक्य थे। इसी दौरान ना कोरोना आ गया, तो सब जगह बंद हो गए। और तब ना ये जूम प्लेटफॉर्म शुरू हो गए, और वहां पे ना ये कोई ग्रुप भी बन गया कि उसमें ना जो लाइट ऑफ डिविनिटी थी ना, वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होने थी। तो गुरुजी ने ना गोदा आंटी को वो सेवा बख्शी कि एक आंटी उनको ऑडियो भेजती थी, वो आंटी फोन में स्क्रॉल करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती थी। जो गुरुजी ने हिंदी के वाक्य उनको सपने में ड्रीम में दिखाए थे ना फोन में अपने, तो वो थी दिव्य आभा, जो गुरुजी की ग्रंथ है, गुरुजी का बुक है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना कि आंटी ने बोला जो गुरुजी के वचन है, जो गुरुजी दिखाते हैं, जो गुरुजी बताते हैं, वो पत्थर की लकीर है। तो अनंतम 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 शुक्राना। और आज एक संगत का फोन आया, आरती आंटी लखनऊ लुधियाने की। तो वो कहती हैं कि आंटी सवेरे सवेरे ना मनु सपना आया कि मैं ना कहीं खड़ी हूँ, गुरुजी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप और गुरुजी का व्हाइट चोले वाला स्वरूप है, और मैं अपने पापा के साथ खड़ी हूँ, और मेरे हाथ में ना मिट्टी का कटोरा है और एक बाल्टी भरी हुई है पानी की। तो मैं ना जैसे बाल्टी में से पानी लेती हूँ, तो जैसे एक मन में आवाज आती है कि गुरुजी से ही ले ले तू जो जल लेना है, अगर तेनू प्यास लगी है। तो कहती है मैं ना ठंडा ठंडा जल गुरुजी के हाथों से निकल रहा है, इतना भर भर के वर्षा निकल रही है। तो वो दोनों स्वरूपों में से ना अपना कटोरा भर लेती है और वो शीतल जल पीती है। तो जैसे वो जल भरती है ना, तो वो रंग ना एकदम ऑरेंज हो जाता है। तो एकदम एक अंकल बाहरी से आते हैं सपने में, कहते वेखिया फिर जल दा रंग बदल गया। तो कहती है हाँ जी मैं वेखते रही हूँ। तो अग वो सुबह उठती है तो उसको एक फेसबुक या व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि वेखिया फिर राती मेरे नजारे, वेखिया ना मैं तेनों नजारे दिखाए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना जो गुरु महाराज ड्रीम में आते हैं, कल्याण करते हैं और सपना सच करते हैं। और आरती आंटी का ही कल एक सत्संग शेयर हुआ था, आंटी अनिशा आंटी आप नहीं थे तो मैं वही सुनाती हूँ कि वो 2 दिन पहले अपनी मम्मी के घर रहने गए हुए थे। तो वहां पे ना उनको सपने में देखती हैं कि गैस लीक हो रही है और आग लग गई है घर में। तो वो आग बुझा रही हैं। तो जब वो सो के उठती है ना, तो अपनी मम्मी को ये सपना सुनाती है कि मम्मी आज गुरुजी ने ना ऐ दिखाया। तो मम्मी कहती है पुत्र जब तू सुती हुई सी ना ते सवेरे ना गैस लीक हुई सी, बट मैं तेरी भैन नु उठा के ना बंद करवा देता है दोनों नॉब ते सिलेंडर। तो कहती है आंटी ये टेलीपैथी की होती है। तो मैंने कहा बेटा यही तो टेलीपैथी होती है कि गुरुजी कोई भी घटना होने वाली होती है ना, या तो सत्संग में या ड्रीम दर्शन में कटवा देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जो इतनी प्यारी संगत देते और सत्संग सुनवाते और इतने प्यारे गुरुजी मिले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी निशा आंटी, सर्वदा भला करना गुरुजी, सबनु निरोगी काय देना। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना आपने अपना इतने सत्संग शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना तो बहुत बहुत। अभी एक आंटी ने अंकल ने कोई हैंड रेज किया हुआ था, हाँ सुखविंदर आंटी है, वो 1984 की संगत आंटी गुरुजी। हाँ वो चले गए मेरे, सुखविंदर आंटी चले गए मेरे ख्याल। आवाज से ना 160 किलोमीटर किसी आउटर में जाके कोई गांव है, और वो बहुत बड़ा भी गांव नहीं है। जैसे जो आपने अगर सुना हो, जैसे पटेल जो कास्ट होती है, जो गुजरातियों में कास्ट है पटेल, वो पटेल्स का गांव है बेसिकली। तो वहां पे जो सबसे पुराने पटेल के जो कहते हैं ना, जो जिसके जो फोर फादर थे, जिन्होंने जिनसे शुरुआत हुई, वो महादेव के बड़े भगत थे। तो वो क्या करते थे कि रोज अपने घर से
आई थिंक पता नहीं 70 किलोमीटर था या कितना था। तो वो उस गांव से वो अपने रोज जाते थे और नहा धो के पहले उस वहां पे शिवलिंग पे जल चढ़ा के आते थे, फिर आके अपने अपने खेत वेत सब देखते थे। तो एक दिन, ये उनका नियम कई सालों से था, तो एक दिन उस गांव के अंदर ना इतनी बारिश आई कि जो खेत थे ना वो ऑलमोस्ट सारे तालाबों में कन्वर्ट हो गए। और उनका नियम दो दो दिन तो ऐसा ही रहा, और जो कि कई सालों से था। तो वो शंकर भगवान को याद करके कह रहे प्रभु, अगर आपने नियम तो तोड़वा दिया, अब आपने क्यों तोड़वाया वो बता दो। तो शंकर भगवान ने उन्हें सपने में आके बोला, तू ना गांव के जो अच्छे भगत हैं उनको लेके आ और मेरे मंदिर में आके दिया जला। तो अब वो कहते हैं ना, सोजी तो ऊपर वाला ही डालता है। उन्होंने सब गांव से बोला भाई कौन कौन चलेगा शिव जी के मंदिर। तो उनमें से सिर्फ सात जने इकट्ठे हुए, और 7 जनों ने ना अपने घर से जैसे एक दिया बड़ा बनाया, और उस दिए के अंदर जैसे दिया, जिसे मोमडन में जैसे बोला जाता है, चिराग भी बोला जाता है, उस साइज का दिया। तो वो बनाया और उसमें एक एक चम्मच सबने अपने घर से घी डाला, और वो लोग गए तो उन्होंने जाके वहां जोत जो शिव मंदिर में जलाई। वो जोत आज तक जल रही है, पता नहीं कौन से सन का वो था, 1600 कौन से सन का। और उस जोत के अंदर जो घी है आज भी उस गांव से आता है। और उस गांव के अंदर जो जो मंदिर है, मंदिर में 700 मटके हैं जिनके अंदर घी है, और वो उस गांव के लोग ही लेके आते हैं। और वहां 700 साल पुराना भी घी है जो कि आज तक खराब नहीं हुआ। और वो मतलब सारे जो है जितने मटके हैं ना, आप ये देखो, मटके के अंदर से अगर आप घी डालोगे तो वो एक साल 2 साल 5 साल बाद वो मटका भी टूट जाता है और वो घी भी खराब हो जाता है। मगर कोई भी घी ऐसा नहीं है कि जो खराब हो गया। और वह रोज कम से कम 70 किलो घी लगता है। जैसे एक तो वो जोत में डलता है, जो बड़ी जोत है जो प्रज्वलित है, एक वहां हवन होता है। तो टोटल मतलब जो उसमें 3 वो जल रहे हैं, जो जलते जलते जैसे 2 दिए जलते हैं, एक हवन होता है। और आज भी गांव वालों की वो मानता है कि वो शंकर भगवान के लिए, जैसे मान लो किसी के घर में कोई शादी है तो वो 1 किलो का डब्बा भी ले आएगा देसी घी का, तो वो उसी मटके में डल जाएगा। और आप देखो, चाहे बाजार का भी घी, वहां दिखा रहे थे कि उस बाजार का भी घी लाते हैं तो कहते वो भी अमृत बन जाता। और उस घी की ऐसी फ्रेग्रेंस है कि मतलब वो कहते हैं ये घी तो रहता ही नहीं, जब ये जोत जलती है तो अलग फूलों की खुशबू रहती है। तो आप देखो शंकर भगवान की महिमा देखो कि कितने साल पुराने अभी देखो घी अब तक वो चल रहा है। और वो जोत, और कहते हैं उस गांव के ऑलमोस्ट पूरी फैमिलीज दे आर अब्रॉड एंड फुली वेल सेटल्ड, और वेरी मतलब एक कहते हैं ना सब अच्छी उस पे हैं। तो अब गुरु जी की लीला देखो कि ये हमारे शंकर भगवान की कि कहाँ से क्या चीज दिखाते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप जो जो पैक घी मिलते हैं मैक्सिमम 6 महीना, कोई टिक जाएगा तो साल टिक जाएगा। आप देखो 70 साल कितनी दूर से और कितने सालों से वो चल रहे हैं। वो तब के चल रहे हैं घी, देखो कि वो 700 साल पुराना घी है वहां पे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो वो बकायदा उनके मंदिर के साथ में, और कहते कोई इसके ऊपर कोई जम्स नहीं आते, कोई कुछ नहीं आते। ये सब गुरु जी की देखो लीला, यही देखो। तो वही बात है कि शंकर भगवान जो करते हैं ना वो दुनिया से सबसे हटके करते हैं, उनकी लीला सबसे हटके है। उन्होंने जैसे आप अभी वो समंदर मंथन का बता रहे थे कि उन्होंने विष पिया, और वाकई में वो जो उन्होंने किया है, और जो उनकी फैमिली, जैसे कहते हैं ना शिव परिवार भी, आप शिव परिवार भी देखो, उन्होंने सब, चाहे माता दुर्गा हो, गणेश जी हो, कार्तिक भगवान हो, इन सब ने हमारे मनुष्य जातियों के लिए कितना कल्याण करा। ये तो मनुष्य है, उसके अलावा देवताओं के लिए शंकर भगवान ने अपने लिए कुछ नहीं रखा। आज वही सेम चीज गुरु जी की है कि रूप तो वही है उनका कि आप देखो गुरुजी संगत के पास आते थे, संगत को कितना उन्होंने ब्लेस करा। किसी को कोई रिच पोजीशन पे है,
कोई आईएएस बना दिया, कभी कुछ बना दिया। और गुरुजी ने कभी पलट के किसी से कोई डिमांड करी? कभी नहीं करी, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं, उनको वो सिर्फ प्यार मांगते थे, प्यार, एक विश्वास, और वही चीज है। परमात्मा इन चीजों का नहीं भूखा कि आप क्या चढ़ा रहे, आप कुछ नहीं दे सकते। और पहली बात तो हम कहते हैं ना, हम जब उसके, मेरा तो एक मानना, जो मेरी अपनी सोच है, पता नहीं, ये तो गुरुजी जाने ठीक गलत है तो महाराज को पता, कि हम अगर मंदिर जाके कोई पैसा चढ़ाते हैं ना, तो मैं नहीं मानता कि हम उसका दिया उसको दे रहे हैं, हमारी उपकरनी, क्योंकि वो भी जो हमारी जेब में है ना, उस मालिक का दिया हुआ है तो हम भिखारी उसके आगे। तो उसको वो चीज जो वो मांग रहा है आपसे, ये कहते हैं ना प्यार, आपका अपनापन, विश्वास, एक कहते हैं ना, एक साथ, जो मालिक कहते हैं ना, कि जैसे कहते हैं ना कि अच्छी, जो ये कहते हैं ना कि आपका ऐसा दृढ़ विश्वास कि मालिक भी ये कहे कि हाँ ये मेरे भक्त है। और गुरुजी भी यही बोलते थे कि तुसी चंगे कर्म करो, अच्छे मार्ग पे चलो, अच्छे वो करो, तो वो चीज देनी चाहिए जो है, क्योंकि इस चीजों के लिए तो परमात्मा को तो कमी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, तेरे हजारों हाथ है, हजारों हाथ देने वाले और करोड़ों देने वाले तेरे पास, तेरे को कोई कमी थोड़ी। तो वही वाली बात है कि उस मालिक को एक्चुअल जो चीज देनी है वो मांगता है, और वो हमें वो चीज देनी है उस मालिक को। उसका नाम सुमरन करो, जितना उसको कहते हैं ना, उसका कहते हैं उसको अपने गुरु की वडियाई, जैसे कहते हैं ना, उस तक करो, तो जितनी उस तक करोगे ना, उतना वो मालिक को उस चीज के लिए वो खुश होगा। और बाकी जो कुछ भी गुरुजी के जो है, जो गुरुजी कहते थे गुरबानियां सुनो, वो सुनो, वाकई में जो कुछ गुरबानी में है ही, गुरु नानक देव जी ने क्या दिया संगत को, वहमों से दूर निकाला। उन्होंने बताया कि रब एक ही रूह है, एक ही है, चाहे वो राम हो, जाए रहीम हो, चाहे अल्लाह हो, सबका रास्ता एक है। जैसे एक अभी मैं क्वेश्चन अभी देख रहा था, एक कोई था, कोई संगत से कोई बात कर रहा था कोई, जैसे एक बच्चा बोलता कि मैं तो जो है जी, मैं तो राधा जी को मानता था, अब मुझे कान्हा जी पे विश्वास मेरा हो गया, उससे पहले मैं शंकर भगवान से कनेक्टेड था। तो उसकी माँ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसको, बच्चे को, और बड़ा अच्छा वो है, कहते देख मैं कौन हूँ। तो बोला आप मेरी माँ हो। और कहते तेरे पापा की क्या हूँ मैं? तो उनकी आप वाइफ हो। तो बोला फिर तेरी बुआ की क्या हूँ मैं? ने बोला भाभी। तो फिर तेरे नाना की क्या हूँ मैं? बेटी। कह रहे हूँ तो मैं एक ही ना, मेरे कितने अलग अलग रोल हैं। तो यही चीज है, उस मालिक का रोल बहुत सारे हैं, मगर वो है तो एक ही। और उसके कहते हैं ना, उसको जिस जगह से, जैसे कहते हैं ना, अगर चारों डायरेक्शन से देखोगे तो आपको चारों डायरेक्शन से उसकी अलग अलग दिखेंगे, एक में राम दिखेगा, मगर एक्चुअल जो चीज है ना हमें देखनी, उस मालिक की रूह को पहचानो कि वो है कौन। जैसे गुरुजी बोलते थे, लव टू माई सोल नॉट टू माई बॉडी। और वही चीज है कि जो गुरुजी से दिल से जो कनेक्टेड होता है ना, उसी को ही महाराज रास्ता दिखाते हैं। अब वो दिल से कनेक्ट होना है, सबका अपना अपना हिसाब है, देखो सबकी अपनी भी जर्नी है। और मेरे ख्याल ऐसी कोई संगत नहीं है कि जो भी गुरुजी नया पुराना कुछ नहीं होता, जिसको गुरुजी ने जोड़ लेना है ना, उसको रास्ते भी महाराज ने दिखा दी, बस चलना आपको है। वो चलना है, वो चीज में हर एक की जर्नी है। अब आपकी मदर होगी, आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, आपका बेटा हो गया, सबकी जर्नी डिफरेंट है। डोंट कंपेयर। मैं यही हर बार यही सत्संग में कहता हूँ हर दिन को, कि आप किसी संगत को देख के अपनी जर्नी को कंपेयर मत करो, ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि आप एक्चुअल चीज भी अपनी मिस कर दो। तो बेटर इज दैट कि आप अपने आप को देख के चलो कि आप महाराज के साथ आपको कैसे चलना है। छोड़ दो आपके घर में कोई कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा, छोड़ दो। आपका मकसद, क्योंकि देखो जिंदगी में आए अकेले हो, जाओगे अकेले। और जब हर चीज आपको अकेले करनी है, तो जो शंकर भगवान की एक जैसे एक लफ्ज है ना, कि शिव ही सत्य है और सब कुछ शिव है, और ये चीज है। तो हम लोगों को सच्चाई को फेस करना है। हम लोग भ्रम में जीते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं, हमारा सिर्फ मालिक है। इसीलिए उसको अपना बनाओ, जिसके साथ तुम्हारा अपना एक्चुअल में तुम कनेक्टेड हो, जो तुम्हारे दिल में। और रब कहीं नहीं है,
रब आपके दिल में है। जिस दिन रब को पहचानोगे ना, अंदर आवाज लगा लोगे अपने एक बार, उस दिन वो मालिक भी अंदर से बोल पड़ेगा, हाँ मैं तेरे साथ हूँ। जो कहीं में कहते हैं ना, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ रहे। और ये बात हकीकत है। जिस दिन अपने मालिक को अंदर से आवाज लगा दोगे ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, गुरुजी आपके दिल में है। तो बस कनेक्टेड रहिए और बाकी मौज गुरुजी की मौजों में जिए। सब संगत में यही कहता हूँ कि महाराज मौज कराते हैं और सबको ऐश कराते हैं। गुरुजी यही है, सबको रास्ता दिखाएं और सबको कहते हैं ना अपनी मालिक, अपनी कहते हैं ना अपनी अपने भक्ति और सब कहते हैं ना अपने उसमें रखें, ब्लेसिंग में। तो शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा है सब पे। आपने बहुत ठीक सही कहा है कि ठीक है, हम गुरु जी को कहते हैं ना भाव दीजिए हमको अपना, वो और तो गुरु महाराज सब पे कृपा कर ही रहे हैं। और संगीत जी, आप सब लोग आजकल बहुत लेट आते हैं। I joined late, but I went some Shiva. So when I come into the room, then I turn on your Zoom session. I'm so sorry. तो लेट में ज्वाइन किया आंटी, मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरु जी के लिए मंत्र जप करें, फिर उसके बाद गुरु जी के लिए छोटा सा भजन करूँ आंटी, टाइम है ना? हाँ जी श्योर, जरूर से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एवरीबॉडी एंड गुरु जी ऑल्सो। बीच में मेरा तबीयत बिल्कुल खराब थी, मीन्स लास्ट दिसंबर में, तो गले का हालत बिल्कुल खराब था। तो गुरुजी ने कर दिया, तो मैंने सोचा नहीं आज तो शुक्राना करना ही है गुरुजी की, क्योंकि ठीक करने के लिए अनंत में शुक्राना गुरुजी। और सबको मेरे प्यारी प्यारी संगत जी के बहुत 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 हैप्पी न्यू ईयर। सबको अच्छा मीन्स बहुत इस साल बहुत अच्छा निकले, एंड गुरुजी हमेशा हम लोग को साथ ही रहे और हम लोग को चलने का दिशा दिखाए। और बहुत ही अच्छा सत्संग सब लोग सुना रहे। आंटी आपका सत्संग मैंने मिस किया, मे भी जो गुरुजी का इच्छा। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी टाइम है, छोटा सा सत्संग याद आ रहा है, बोलूं? हाँ श्योर आंटी, नहीं आप श्योर सत्संग शेयर कीजिए। अच्छा, शुक्राना आंटी। सत्संग था 31 का दिसंबर को। तो गुरु जी के कृपा से जो होता है सब कुछ तो गुरु जी की कृपा से होते, एक पत्ता तो नहीं हिलते गुरु जी की कृपा बिना। तो गुरु जी ने कृपा से आंटी के घर में सत्संग था, उधर गए थे। तो ज्यादा संगत नहीं था, मीन्स हाँ ज्यादा संगत नहीं था उसमें। तो हम लोग गए, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, छोटा मीन्स सत्संग संगत जी थे, बहुत ही अच्छा से हुई। और आंटी हमेशा गुरु जी के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल खाना बनाते हैं, गुरु जी ओनली फॉर गुरु जी, और गुरु जी के थ्रू से हम लोग को भी मिलता है। तो बहुत ही स्पेशल है खाना वाना बनाने के लिए, बहुत ही परफेक्ट खाना बनाती है हमने। तो और उस दिन इतना अच्छा गुरुजी ने आंटी ने प्लेलिस्ट बनाया था। तो लास्ट में बहुत ही सबको ध्यान लग गई थी। तो लास्ट में इतना अच्छा था, मैं प्लेलिस्ट शिव शंभू करके, वो गुरुजी का शब्द नहीं था, वो एक क्या बोलते हैं उसको, भजन था। तो बहुत ही अच्छा था, तो सबको लिंक लग गई, मुझे भी जम के लग गई थी। तो उस दिन बैठी थी तो इतना मुझे लिंक लग गई, तो जैसे लग रहा है गुरुजी तुरंत मीन्स जहाँ है, जहाँ सत्संग में गुरुजी उससे पहले जैसे हमेशा बैठते हैं ना, एक पैर के ऊपर एक पैर टांग रख के क्रॉस करके लिए बैठते हैं, उस टाइप का वैसे जैसे लग रहा है गुरुजी बैठी है, मंद मंद मुस्कान दे रहे थे, सबको देख रहे हैं, ऐसे जैसे फीलिंग हो रहे थे। तो इतना अच्छा लगा, इतना मुझे तो उस टाइम भाव नहीं, मैं खो गई थी। तो जब आरती होने के लिए सब लोग तैयारी खड़ा हो गई, तो मुझे आरती सॉन्ग भी स्टार्ट हो गई। तो मुझे उस टाइम
पता चला, अरे मैं कहाँ हूँ। तो आँख खुली तो देखी हूँ कि मेरे सामने में एक रोज का पटल पड़ा हुआ है। जय गुरु जी। तो पता नहीं कहाँ, मैं रोज कोई तो लेके आए थे, एक बंच ऑफ रोज लेके आए थे। तो पता नहीं कहाँ से आई, मीन्स बिल्कुल मेरे बगल में। सब लोग व्यस्त, मीन्स बिजी था आरती की तैयारी करने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग था वो वाला। तो गुरुजी तो हमेशा ब्लेसिंग तो देती है, हम लोग को साथ ही रहता है। तो पता नहीं बहुत ही अच्छा लगा वो रोज पेटल मैंने तो लेके आके घर में रख दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना वो ब्लेसिंग देने के लिए, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपके लिए एक भजन। विठ्ठला हरी विठ्ठला, विठ्ठला हरी विठ्ठला, विठ्ठला हरी विठ्ठला, विठ्ठला हरी विठ्ठला। जय जय विठ्ठली हरी नारायणा, जय जय विठ्ठली हरी नारायण, पांडुरंग विठ्ठली हरी नारायण। जय जय विठ्ठली हरी नारायण, पांडुरंग विठ्ठली हरी नारायण। हरि नारायण भजो नारायण, हरि नारायण भजो नारायण। जय जय विठ्ठली, जय जय विठ्ठली हरि नारायण, पांडुरंग विठ्ठली हरि नारायण। जय जय विठ्ठली हरि नारायण, श्रीमन नारायण हरि नारायण। भजो नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण शुद्ध नारायण। जय जय विठ्ठली, जय जय विठ्ठली हरि नारायण, पांडुरंग विठ्ठली हरि नारायण। शुद्ध नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण गुरु नारायण। जय जय विठ्ठली, जय जय विठ्ठली हरि नारायण, पांडुरंग विठ्ठली हरि नारायण। जय जय विठ्ठली हरि नारायण, जय जय विठ्ठली हरि नारायण। जय गुरु जी, भूल चूक माफ गुरु जी। सबको मंगल करी, सबको कृपा बरसाते रहो, सबको आप आपका चरण, सबको क्या बोलूं, हमेशा चरण आपको मीन्स सब लोग पूजे। सो गुरुजी हम लोग को हाथ बिल्कुल छोड़ना मत, बहुत ही गलती कर देती हूँ, फिर भी आप हम लोग को हाथ पकड़ के रखिएगा। सबको मंगल करी, सबको कृपा करो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना टू ऑल संगत जी। ओवर टू आंटी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना आपका बहुत बहुत। विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला सुनाया आपने। मैंने सोचा हमेशा शिव का सुनाती हूँ, ये वाला कृष्ण का सुनाऊं। हाँ, मेरे तो हमारा तो फेवरेट है विठल। अच्छा। विठल विठल। हाँ, हम भी एक टाइम में, मैं जब बहुत पहले की बात है, शादी से पहले की, हम स्वामीनारायण मंदिर और वहाँ जाते थे बहुत। सो हाँ, वो कहते एक तो पीछे से सोर्स एक ही है ना, जहाँ मर्जी जाए, लेकिन सब गुरुजी को लीड करता है। कहते ना, ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो एक ही सोर्स है, पीछे से विठल हो या गुरुजी है, सब एक ही है। जय गुरुजी, शुक्राना आंटी, अनंतम शुक्राना। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरु जी। सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। शुक्राना गुरु जी, आपको भी बहुत बहुत। आंटी बस बस शुक्राना गुरु जी का। मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, तो आज दूसरा दिन था आज। तो कल जब हुआ तो आज आए अंकल, कहते हैं कुछ आराम। मैं कहा अंकल आज तो पेन और बढ़ गई मेरी। कहते सर्दी है ना अंकल, तो घबराना नहीं, सर्दियों के कारण लोग वैसे ही लोगों के दर्दें होती हैं,
वो आपको तो इतनी तकलीफ है, तो पेन आपकी अभी 8 महीने बाद तो हाथ लग रहा है ना, 7-8 महीने तो अभी आपका गैप हो गया, कोई इलाज हुआ नहीं, तो अब शुरू हुआ है आपका इलाज। तो 2-4 दिन में दर्दें बढ़े भी, क्योंकि पॉइंट सब दबाए जा रहे हैं, पॉइंट खुलेंगे दर्दें बढ़ेंगी अंकल, तो आप घबराना नहीं यार, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, आप परेशान ना होना। मैं कह रही मेरे को मालूम है, क्योंकि एक्यूप्रेशर में पहले लगातार होता रहे तो ठीक है, बीच में गैप हो गया तो उसकी वजह से दिक्कत तो मुझे पता है कि हफ्ता 8-10 दिन दिक्कत होगी, दर्दें बढ़ती है, मेरे को मालूम है। बाकी बस इतनी दर्दें ना बढ़े, गुरु जी की बर्दाश्त में रहे, और गुरु जी बस करवाते रहे, और गुरु जी हर हाल में हम शुक्राना करते रहे, बस इतनी कृपा चाहिए। गुरु जी अपने चरणों की दात बख्शना, अपने चरणों से लगाए रखन गुरु जी, सब नू सरबत दा भला होवे, सब दा गुरु जी कल्याण करन, बस आ जाइयो अरदास है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। आप गुरु जी आप पे बहुत बहुत मेहर करें, आपको जल्दी से चंगा करें। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना अंकल। जय गुरु जी। महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी मैं मंत्र जाप करूंगी कुछ के लिए। हाँ जी, श्योर। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रिसेंटली लास्ट फ्राइडे ऐसे मैं गुरु महाराज जी के अंदर कमरे में बैठी हुई थी गुरु जी के पास, तो मैं गुरु जी को ऐसे प्रेयर कर रही थी। मैं कहा गुरु महाराज जी मेरा भी मन करता है कि जो न्यू ईयर का सत्संग अटेंड करूं, कि अब 1.5 साल हो गया है, वैसे तो सत्संग पे जाती हूँ पर मैं बड़ा सत्संग कोई कभी अटेंड नहीं किया गुरु जी। मेरा मन है पर मैं जा कैसे सकती हूँ, जा नहीं सकती क्योंकि मंडे को मेरी जॉब होती है। तो आंटी जी गुरु महाराज जी मेरी इतनी जल्दी सुनते हैं। गुरु महाराज जी क्या हुआ आंटी, मैं फ्राइडे को जो सुबह काम करती है मैं उस आंटी से बात करी जो हमारे गैस स्टेशन पे काम करती है। मैं उसको बोल रही हूँ कि ऐसे करते हैं कि कहती तू मंडे को आप काम कर लेना और ट्यूसडे मैं तेरी जगह काम कर लूंगी, आप हम स्विच कर लेते हैं। तो वो मेरी फेस की तरफ देख रही है। मैं क्या हुआ, मैं व्हाट्स हैपेंड, कहती यू नो दैट कि विशाल ने सारा सेटअप किया हुआ है कि आप मेरी संडे को तो आप जा रहे हो अपने लॉज के पास, पार्टी है, तो ट्यूसडे जो सुबह काम करता है रीनो वो आएगा तेरी जगह, वो 10-10 o'clock खोलेगा और शाम को भी उसी ने बंद कर देना, मतलब कि जल्दी को बंद कर देना। मैं कहा अच्छा, मैं कहा मेरे को आपको नहीं पता है, मैं कहा नहीं मेरे को तो पता ही नहीं स्केड्यूल का, मैंने तो सोचा था मैंने मंडे आना है। तो गुरु महाराज जी कैसे प्लान चेंज करते हैं, तो पहले तो हम शिकागो में अपने लॉज में सारे हम इकट्ठे फैमिली थे, तो उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ भी जो मेरी दरानी है वो भी साथ ही थी। वो कहती कि मैंने तो शॉपिंग करते, फिर मेरे हस्बैंड कहते तू भी रुक जा, तू भी कर लेना शॉपिंग, इकट्ठे आ जाना। हम एक गाड़ी में दोनों भाई और मेरे बच्चे वो वापिस आ गए। तो फिर मैंने प्लान बना लिया कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से बात की, मैं क्या तू मेरे साथ चलेगी मोनिक, कहती हाँ क्यों नहीं। मैं उसने एक बार मेरे साथ सत्संग अटेंड भी किया था किसी के घर, तो मैं उससे बातचीत कर रही हूँ तो मेरी मदर इन लॉ भी साथ आते, कहते सुधा मेरे को भी ले जाना गुरु जी के वहां सत्संग पे। मैं कहा हाँ मम्मा क्यों नहीं, आप ही चल पड़ो। तो कहती तेरे पापा को कौन देखेगा। तो मेरी सिस्टर इन लॉ जो मेरी दरानी है वो मुझे कहती है, कहती मेरे बेटे को तेरी मम्मी है ना जो बूढ़े बूढ़े सत्संग अटेंड करते, मैं तू भी साथ चल। कहती नहीं मैं तो नहीं जाती, तो आप तो सारे बूढ़े बूढ़े हो तो आप कहते सत्संग अटेंड। मगर चलो ठीक है, गुरु महाराज जी ने हमें मौका दिया तो हम तो जरूर जाएंगे। तो मैंने कहा चलो हम तो बूढ़े बूढ़े गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो तू ऐसे करना तो शॉपिंग दिन के टाइम कर ले। तो हमारा टाइमिंग है 3 बजे, हमने 3 बजे घर से निकल जाना क्यों हमारे घर से 50 मिनट की ड्राइव थी। तो मैंने कहा तूने पापा की टेकर करनी है कि 3 बजे तक हम संभाल लेंगे पापा को, उसके बाद 2-3 घंटे की बात है तो तू घर पे रहना। तो गुरु महाराज जी इतनी जल्दी सुनते हैं, इतना अच्छा लगा। गुरु महाराज जी का सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद मिला, सब कुछ गुरु महाराज की अपार कृपा। तो मैं गुरु महाराज जी जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। कैसे गुरु जी ने कैसे प्लान चेंज करके गुरु जी ने मुझे सत्संग पे ले, तो अनंतम शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बस यही गुरु जी की कृपा है हम सबको। अपना सत्संग कहते हैं ना, अब जिस दिन सत्संग नहीं होता मैं ये ऐसे लॉस्ट घूमती हूँ, क्या है कुछ करने को नहीं है, क्या करें किधर जाए, है ना। तो गुरु जी बहुत बहुत कृपा करते हैं सबको।
कि आंटी मैंने बड़े सत्संग कभी नहीं अटेंड किए थे, वैसे तो जाती थी, ऐसे घरों में तो चली जाती, पर बड़ा सत्संग कभी नहीं अटेंड किया था। तो गुरु महाराज जी ने वहां भी देखो कैसे सारा कुछ चेंज करके, तो गुरु महाराज जी मुझे सत्संग में ले गए। तो गुरु महाराज जी तो महिमा ही अपरंपार है। तो बहुत ज्यादा सब पे प्यार रखते हैं गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना आंटी। गुरु जी, मैं जुगनू प्रसाद, आपका एक छोटा सेवादार, आपसे हाथ जोड़कर सारी संगत के लिए एक अरदास करता हूँ। हे गुरु जी, फूलों की तरह सबकी जिंदगी महका दो मेरे गुरु जी। कलियों की तरह होठों पर मुस्कान ला दो मेरे गुरु जी। सबके जीवन से सदा गम के लिए मिटा दो गुरु जी। मेरी बस आपसे इतनी सी अरदास है मेरे सद्गुरु जी। सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए मेरे गुरु जी। ना जाने कितने लोग मिले मुझे दुनिया के इस मेले में, पर गुरु जी आप ही याद आते हैं। हे सद्गुरु जी, मुझे अकेले में हमेशा याद आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी की लेटेस्ट वीडियो जब भी आए आपको तुरंत मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी।